हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके भी मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो आज हम लोग मॉडल पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या किस प्रकार से एग्जाम में कितना नंबर का क्या चीज़ पूछा जाता है, सारा चीज़ हम लोग कल के वीडियो में एक छोटा सा वीडियो डालें जिसमें हम लोगों ने सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज सीधा क्या यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न क्या है, Z² माइनस 64 के शून्य क्या होंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चन किए थे तो हम लोग वहां पे आप लोगों को कराए थे x² माइनस 3 का शून्य निकालना सिखाए थे। तो क्या वहां से आया था आंसर, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। किस प्रकार से इसका, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और x को जब उधर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी उसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग। क्या यहाँ पे Z² माइनस कितना दिया है 16, इसके शून्य के लिए लेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। यहाँ पे Z² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे हम लोग फिर इधर देख लेते हैं। यहाँ पे Z यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16, ठीक है। और जब यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 कितना निकल जाएगा 4, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4। बी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। बोला दी गई बिंदु P06 Q70 एवं बिंदु R जो है 50 है, तो इन तीनों बिंदु में से कौन सा बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। तो जब y का वैल्यू अगर 0 होगा, ठीक है, y का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या होगा, x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पे जब कोई भी निर्देशांक दिया जाता है तो पहला वाला क्या होता है x, दूसरा वाला y, इस प्रकार से यहाँ पे x, दूसरा वाला y, ये वाला x होगा पहला वाला और y दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 6 है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो जो p बिंदु है क्या x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। यहाँ पे y q में जो है y 0 है, ठीक है, तो ये क्या Q जो पॉइंट है प्रतिच्छेद करेगा। यहाँ पे R y इज इक्वल टू कितना है, R निर्देशांक में यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना है 0, तो ये भी R जो R बिंदु ये भी क्या करेगा, x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पे Q और R जो दोनों है क्या यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर Q R, दोनों मतलब क्या, बोथ। यहाँ पे डी नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है दो सम परिमेय संख्या के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। तो एक सम संख्या हम लोग 6 ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं 8, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, दो सम संख्या के बीच, तो पहला सम संख्या 6 है, दूसरा 8 है, इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, एक विषम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकता है, कितना, इसके बीच एक 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो क्रमिक विषम संख्या, यहाँ पे दो क्रमिक विषम संख्या हम लोग 7 और क्या ले लेते हैं यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 और 7 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या बोल रहा है इन दोनों के बीच कितने, दो क्रमिक विषम संख्या का HCF पूछ रहा है, ठीक है, HCF। तो दो क्रमिक हम लोग ले लेते हैं विषम संख्या 5 7 और इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF कितना हो जाएगा, एक दो क्रमिक विषम संख्या का HCF कितना होता है, एक। यहाँ पे नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है 2 4 YZ में, ठीक है, 2 4 में YZ में रेखिक समीकरण AY प्लस BZ प्लस C बराबर 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो ऐसा कब होता है, जब इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे क्या है, YZ रैखिक समीकरण, यहाँ पे क्या अनगिनत हल होगा, इन्फिनाइट होगा। क्यों, कैसे पता है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 4 Y और Z क्या है, 2 4 Y और Z में रैखिक समीकरण, अगर हम लोग A की जगह पे कुछ भी रखते हैं -2 रख लेते हैं और B की जगह कितना 2 रख लेते हैं और C की जगह 0 रख लेते हैं, ठीक है, फिर भी इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही और भी अन्य वैल्यू भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग -3 रख लेंगे, यहाँ पे -3, यहाँ पे 0 रख लेंगे, फिर भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग वैल्यू पे क्या इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अधिकतम इसका हल कितना हो सकता है, अनगिनत, इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हो रहा है 6 नंबर, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। तो जब क्या संगत इस प्रकार से A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और इक्वल टू क्या C1 बट्टे C2 रहता है, संपाती होता है और प्रतिच्छेद करती रेखा होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C नंबर ऐसा और संगत, ठीक है, इस प्रकार रहेगा तो संगत होगा। संगत
रेखा का समीकरण यहाँ पे जब हम लोग निरूपित करते हैं तो किस प्रकार से, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे संपाती भी होता है और क्या यहाँ पे युगला कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती रेखा हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मूल क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया है माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू कितना है 0। तो पहला वाला और लास्ट वाला को एच का एच रहने देंगे, ठीक है, एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे 6 भी लिख लेंगे, ठीक है। अब 6 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 को इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि जोड़ करके या फिर माइनस करके क्या बीच में -5 आ जाए। तो इसको कितना कर सकते हैं 2 3 6। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस का 3 करें और माइनस का 2 करें 3 2 कितना हो जाता है 5 हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे 3 दूनी 6 प्लस का 6 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x और माइनस क्या 2x और यहाँ पे प्लस है इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे क्या इन दोनों से अगर कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा x। तो यहाँ पे क्या अंदर बच जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 बच जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उधर जाके इक्वल टू 0। तो एक यहाँ पे एक मूल कितना आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 और दूसरा आ जाएगा क्या x माइनस 3 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। इन दोनों को जब 0 के इक्वल सॉल्व करेंगे तो कितना एक तो 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3, ठीक है, अर्थात क्या 2 3 कहाँ दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब 2 3 बी नंबर और सी नंबर दोनों होगा, अर्थात क्या बी सी बोथ ये वाला आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा जो हम क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप सीरीज में बताया वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, वहीं पे सारा ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भले यहाँ पे यह प्रश्न तो हम हूबहू वहां पे बताए भी है, इस प्रश्न को ये भी प्रश्न बताया 8 नंबर। यहाँ पे 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना 202 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको मेथड से बनाएंगे तो लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है वैसा 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। विषम पूर्णांक यहाँ तो सभी विषम संख्या ये, ठीक है, यहाँ पे विषम संख्या है। बोल रहा है इन विषम संख्या में किन दोनों का वर्ग करके मतलब स्क्वायर करके जोड़ते हैं कि 302 आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 225 होता है। और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से तो 202 से ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सी नंबर में देख लेते हैं, सी नंबर कितना, सी नंबर का में 13 है, ठीक है। और 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 169। और यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे 225। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो यहाँ तो 202 से काफी ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 13 का कितना 169 होता है, ठीक है। इसको भी जोड़ेंगे ना तो 202 से काफी अधिक हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन भी होगा, क्यों पता है 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 81 और 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 8 2 10 10 का 0। आज मेरा एक यहाँ पे 1 1 2 कितना 202 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है कि निम्न में से कौन एपी में नहीं है, ठीक है। एपी में नहीं पूछ रहा है तो सार्वंतर जिसका समान नहीं होगा वो जो है एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सार्वंतर क्या A1 A2 A3 A4 है, तो A2 हम लोग सीधा A2 माइनस A1 करेंगे। A2 4 है, A1 2 है, तो 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 में 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 में 6 घटाएंगे 2। तो यही तो एपी में आ रहा है क्योंकि सार्वंतर समान आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे -6 में, ठीक है, -6 में -10 को घटाएंगे तो +10 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या -2 में से हम लोग क्या -2 में से प्लस का 6 करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो भी एपी में है, तो हम लोग से प्रश्न में पूछ रहा है एपी में कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन तो सही नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में सार्वंतर समान आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं। एक में कितना
A1 A2 A3 A4 है, तो A2 में A1 घटाएंगे तो 9 में 1 घटाएंगे 8 आएगा। तो इसी प्रकार 17 में 9 घटाएंगे तो कितना 8 आ जाएगा। 25 में 17 घटाएंगे 8 आ जाएगा। ये भी एपी में है, ठीक है। तो हम लोग को प्रश्न में पूछ रहा है एपी में नहीं है, तो जो इन तीनों ऑप्शन ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, इन तीनों ऑप्शन जो है एपी में है, तो चौथा वाला ही हो जाएगा। क्या एपी में नहीं है? हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, लेकिन 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार 16 में 9 घटाएंगे तो 7। यहाँ पे सार्वंतर क्या अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे एपी में ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? डी नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है कि 1 4 7, ठीक है, डॉट डॉट के 28 पदों का योग क्या हो जाएगा। तो योग निकालने का फॉर्मूला पता है क्या? ए एन इक्वल टू क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी होता है फॉर्मूला। तो यहाँ एन का वैल्यू कितना दिया है? 28 दिया है, ठीक है। और ए का वैल्यू मतलब प्रथम पद कितना है? ए है, तो एक की जगह कितना है 1 प्लस क्या एन, ठीक है। एन का वैल्यू कितना है 28, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू 7 में 4 में 1 गया कितना बचा 3, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या 3 हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे 27 में 28 में 1 जगह कितना बचेगा 27, और यहाँ पे 27 गुना क्या 3, तो 27 कितना होता है 81 जोड़े कितना होता है 82। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 82 नंबर। यहाँ चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो किसी भी दो समरूप त्रिभुज में इसको, इस प्रश्न को तो हम हुबहू क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज में बताएं, जो कि अभी मॉडल पेपर में भी यह प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रकार का भी प्रश्न बताएं, जितना भी बताएं सब वहीं पे मैच कर रहा है। अगर उसको देख लिया तो इसको आप लोगों को देखने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और एग्जाम में वहीं पे सारा प्रश्न आ भी जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो जो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का वर्ग क्या होता है, संगत भुजाओं का वर्ग बराबर क्या, उनकी संगत भुजाओं का वर्ग बराबर क्षेत्रफल का जो अनुपात, मतलब क्षेत्रफल का अगर रूट अंडर क्षेत्रफल का करेंगे, ठीक है। अगर क्षेत्रफल का वर्गमूल लेंगे, ठीक है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो उनकी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 16, ठीक है। अनुपात कितना दिया है 81, तो इसका 81 दिया है, ठीक है। तो हम इन दोनों का सिंपली क्या वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल ले लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 16 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 निकल जाएगा, और 81 का कितना निकल जाएगा 9। तो इसका भुजा का अनुपात कितना आ जाएगा, संगत भुजा का अनुपात 4:9, 4:9 सी नंबर हो जाएगा आंसर। अब चले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बड़ा सम चतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या पता है, दोनों विकर्णों का क्या D/2, ठीक है। और क्या D/2 का होल स्क्वायर, मतलब D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। यहाँ पे D1 क्या है, D1 पहला विकर्ण है और D2 दूसरा विकर्ण है। तो पहला विकर्ण कितना है 16, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 12 बट्टे क्या करेंगे 2, और फिर क्या यहाँ पे प्लस करेंगे, क्या यहाँ पे D2 कितना है 16, तो 16/2 और रूट अंडर ले लेंगे, और इनका क्या स्क्वायर भी लेना है फिर बाद में। चलिए यहाँ पे क्या इन सभी क्या यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे क्या ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 2 से काटेंगे तो कितना रूट अंडर 6 का स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ यहाँ पे कितना 2 से इसको काटेंगे तो कितना 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और इसको फिर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको ऐड करके अब 100 का रूट अंडर,
और 100 का रूट अंडर निकालेंगे कितना आ जाएगा 10। तो इसका सिंपली कितना आ जाएगा आंसर 10 3 नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब दोनों विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है रूट अंडर पहला विकर्ण बट्टे 2 का स्क्वायर जो दूसरा विकर्ण बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आएगा तो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखते हैं। दो संख्याओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? तो दो संख्या जहाँ पे जिस बिंदु पे मिलता है यहाँ पे इस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं और जिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे y अक्ष पे 8 इकाई युग्म x अक्ष पर बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे P का निर्देशांक पूछ रहा है। तो x अक्ष पे कितना 8 इकाई दूर है। ठीक है, x अक्ष पे 8 इकाई दूर है, मतलब x का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है। ठीक है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे P से कितना दूर पे, तो यहाँ पे 8 0 कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया है cos a बराबर कितना 3/5, इस प्रकार से एक एंगल है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला क्या कौन a है। ठीक है, cos a। ठीक है, यहाँ पे क्या अब cos a बराबर 3/5 दिया है, cos a बराबर 3/5 दिया, और cos a बराबर फॉर्मूला पता है क्या? b/h। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया है 3, h का वैल्यू कितना दिया है 5। तो इस कोण के लिए यहाँ सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये फटा हुआ भुजा क्या हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे बेस 3 दिया है, ये वाला परपेंडिकुलर 5 दिया है। तो पाइथागोरस से हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये वाला 4 आ जाएगा। कैसे? तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ माइनस क्या हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस को इधर लाएंगे, कर्ण में से माइनस करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट अंडर 16 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू 4 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे 4 लिखे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सेक ए का मान क्या हो जाएगा? सेक ए का मान यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्या, यहाँ पे सेक ए बराबर फॉर्मूला ऐसे तो होता है सेक ए बराबर कितना होता है, सेक ए बराबर होता है h/b। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना है यहाँ पे, h का वैल्यू 5 है, तो 5, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 3, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 5/3 हो जाएगा। या तो सिंपली इतना कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है, जितना यहाँ बताएं ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी बन जाएगा यह प्रश्न। किस प्रकार से? तो हम बता रहे हैं, ये तो बताएं जो मेथड। ठीक है, अगर कोई भी चीज का वैल्यू पूछ ले, ठीक है, इस प्रकार एक चीज देखा तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन दिया है कि इसको बिना कुछ यहाँ पे सॉल्व किए ही यह सॉल्व हो जाएगा। हम लोग को पता है क्या, फेक कॉस ए बराबर इतना दिया है, फेक ए पूछा है, तो कॉस ए जो है फेक ए का व्युत्क्रम होता है, तो इसको भी उल्टा कर देंगे। कॉस ए बराबर क्या दिया है 3/5 दिया है, और कॉस ए फेक ए का व्युत्क्रम होता है, उल्टा ही होता है। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है 1/सेक ए होता है, तो इसको भी उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो 5/3 हो जाएगा सिंपली, यहाँ पे 5/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है फेक ए। ठीक है, फेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे tan ए को क्या लिख सकते हैं sin ए बट्टे क्या लिख सकते हैं cos ए, और यहाँ पे क्या 1 - sin ए है, 1 - sin ए, इसको साइड में 1 - sin ए रहने देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 1 - sin ए हो जाएगा। ठीक है, 1 - नहीं 1+, ठीक है 1+ sin ए हो जाएगा, और यहाँ पे इधर क्या रह जाएगा अपना 1 - sin ए ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर 1+ sin ए। ठीक है, यहाँ पे 1/cos ए प्लस sin बट्टे cos, यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा 1 - sin ए, जो कि यहाँ पे दिया है, इसके इक्वल उधर रह जाएगा। फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो नीचे cos का cos रह जाएगा, तो यहाँ पे 1+ sin ए बट्टे cos ए रह जाएगा। अब यहाँ पे देखना है आप लोग फॉर्मूला बन रहा होगा a + b a - b, a + b a - b क्या होता है 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे sin
स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, नीचे कॉस ए है, ठीक है, नीचे कॉस ए है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला कॉस स्क्वायर ए होता है और नीचे यहाँ पे क्या है, कॉस ए है, कॉस ए है, ठीक है। एक कॉस से यहाँ पे एक कॉस कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा फाइनली कॉस ए। तो इसका 16 का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 17 में यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 बता रहा है कि अधिक कॉट ए बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू कितना दिया है 1, तो ए का मान क्या होगा, तो बता रहा है कि यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कॉट ए में कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो आगे tan 45 का भी वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और cot 45 का भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, सी नंबर आंसर हो जाएगा। जब किसी सीधे खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, मान लो इस प्रकार से एक खंभा है, ठीक है, इसका जो इस खंभा का ऊंचाई है, ठीक है, इस खंभा का ऊंचाई और ये इस खंभा का छाया बन रहा है सूरज की रोशनी के कारण, तो इस खंभा इस छाया की भी ऊंचाई मतलब लंबाई क्या समान है। यहाँ पे इसको इस प्रकार में खींचते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है थीटा कोण बनता है, इस थीटा कोण का वैल्यू कितना होगा, इस प्रकार से प्रश्न तो पहले ही करा के रखे हुए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है, इसके थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है tan थीटा में, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई क्या 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/1 मतलब 1। तो पूछ रहा tan थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो अभी देखें tan थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 45, बी नंबर ऑप्शन आंसर डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, तो इस प्रकार से कोई भी चतुर्भुज रहेगा, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा 300, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। दशमिक संख्या 111 कैसा संख्या है, तो 111 जो है एक पूर्ण संख्या भी है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या भी है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, तो एक है प्राकृतिक संख्या भी है, तो पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, तो इनमें से क्या हो जाएगा सभी आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोला किसी त्रिभुज की भुजा ABC, दो भुजा कितना, यहाँ पे मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। छोड़िए यहाँ पे बता रहा है कि त्रिभुज ABC के दो भुजा, एक भुजा क्या है 7 है, दूसरा भुजा कितना है 4 है, निम्न में से तीसरी भुजा के माप के लिए संभव माप कौन सा हो सकता है, मतलब और एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज का 3 भुजा होता है, पता ही है त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 1 2 3 भुजा, ठीक है, इन तीनों में से 2 भुजा का मान दे दिया है, ठीक है। तो बोला तीसरा भुजा का जो माप होगा वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब इन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, कि ए बी दोनों ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ इस प्रकार से जब भी प्रश्न पूछेगा तो क्या हम लोग सबसे पहले एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है, तो 7 में 4 कितना बचा 3। तो जो भी वैल्यू होगा तीसरा भुजा का 11 और क्या 3 के मध्य होगा, ठीक है। तो 11 और 3 के मध्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी ऑप्शनों में, ठीक है, कोई भी चीज अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहता है इन सभी चीजों में, ठीक है, कितना 1 से 3 से 4 से, ठीक है, सॉरी 4 से लेकर 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी में से कोई भी चीज अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहता है वह सारा चीज सही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया, एक 8 दिया, यहाँ पे 8 दिया है और एक क्या 6 दिया है, तो 6 और 8 दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डी नंबर ए बी दोनों ही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया है। एक पासा में कितना संख्या रहता है 1 से 6 तक अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 और क्या रहता है 6 रहता है, ठीक है, 1 से 6 तक अंकित रहता है। अब यहाँ से बोल रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो सम संख्या क्या है 2 है 4 है 6 है, तो कितना सम संख्या है 3 और आने का कुल संभावना कितना है 6, कितना 1 2 3 4 5 6, तो इसको सिंपली डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा
टू। तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता कितना है 1/2। बी नंबर आंसर हो जाएगा 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक पासे को उछाला जाता है तो 3 के गुणांक आने की क्या प्रायिकता है 3 का गुणांक, ठीक है। 3 का गुणांक क्या क्या आ सकता है, एक तो एक पासा में 1 2 3 4 5 और क्या 6 रहता है। तो 3 का गुणांक क्या हो सकता है, 3 का गुणांक स्वयं एक 3 होगा और दूसरा क्या होगा 6 हो जाएगा। तो कितना संख्या 1 2 2, टोटल परिणाम कितना आ सकता है 1 से 6 तक, मतलब 6। इसको कटाएंगे कितना आ जाएगा 1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। बी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ पे 25 बता रहा है यदि x प्लस 3x और x 4x + 2 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग ये वाला a1 मान लेते हैं, ये वाला a2 है और a3 है। हम लोग क्या समांतर श्रेणी में d बराबर क्या होता है पता है, हम लोग क्या कर देते हैं सिंपली समांतर श्रेणी कैसे होता है कैसे पता चल रहा है, हम लोग जब वहां पे डी निकालते हैं, ठीक है, सार्वंतर निकालते हैं। अगर सार्वंतर समान होता है तो क्या एपी में रहता है, सार्वंतर समान नहीं रहता है तो एपी में नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये a1 है, a2 है, a3 हो जाएगा, ये a3, ठीक है, a3 हो जाएगा। तो हम लोग सार्वंतर किस प्रकार से निकालते थे a2 - a1 करके, क्या a2 - a1, ठीक है। और फिर आगे भी निकालते थे तो क्या हो जाएगा a2 - a1 क्या निकला सार्वंतर निकला। और अगर हम लोग क्या करेंगे a3, ठीक है, a3 - a2 करेंगे, a3 - a2 करेंगे, दोनों ही क्या ये भी सार्वंतर है ये भी सार्वंतर है, दोनों तो बराबर ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर दिए बराबर कर दिए सिंपली। अब यहाँ पे वैल्यू में दिया है तो वैल्यू में हम लोग बराबर करते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे a2 कितना है 3, तो यहाँ क्या लिखते हैं 3x और माइनस क्या a1 का वैल्यू कितना है x + 3 है, a1 का वैल्यू जो है x + 3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस तो x प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे 3 भी क्या प्लस में तो हो जाएगा माइनस। अब फिर हम लोग इक्वल टू किसके करेंगे a3 - a2, तो a3 कितना है 4x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x, ठीक है, 4x और माइनस कितना माइनस नहीं 4x प्लस कितना यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसमें से हम लोग क्या यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस हम लोग को यहाँ पे क्या करना है माइनस में 4x + 2 और यहाँ पे हम लोग को माइनस में क्या करना है a2 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ क्या हम लोग सिंपली 3x माइनस कर देंगे। तो यहाँ से इसको और इसको माइनस करेंगे कितना 3x में एगो x जाएगा तो कितना x बचेगा यहाँ पे 2x बचेगा, ठीक है, 2x और माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 3 और इक्वल टू कितना 4x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा x और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, यहाँ पे इधर क्या बच गया 2x - 3, यहाँ पे x + 2, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे x है, यहाँ पे इक्वल टू के इधर x है, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा x और इक्वल टू यहाँ पे 2 है, इस माइनस को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ पे 2x में x कितना बचेगा x इक्वल टू 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 5, बी नंबर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बी नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर सॉल्व करके 5 आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या बता रहा है कि यदि 5 6 8 9 x तथा 13 का माध्य कितना है 10 है, तो x का मान क्या होगा। तो माध्य क्या होता है सभी संख्याओं का औसत होता है, तो सभी संख्या को जोड़ लेते हैं और जितना संख्या उतना से भाग देके इक्वल टू के 10 पुट कर देंगे, क्योंकि माध्य जो 10 है हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकालने बोला है। तो सभी संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 11, ठीक है, 5 6 11 11 और 9 कितना 20 20 8 28 28 और 13 कितना हो गया 28 13 31 41, तो 41 प्लस कितना 41 प्लस x और टोटल कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड में उधर जाए क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में, तो 41 प्लस कितना x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 छोक 60 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना 60, यहाँ पे प्लस 41 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 41, तो 60 में 41 जाएगा तो कितना बचेगा 19, तो यहाँ पे फाइनली x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19, बी नंबर जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 बता रहा है
2 मतलब 2 6 4, ठीक है, 2 6 4 2 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 1 का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या होता है? जो जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार रिपीट होता है, तो आंकड़ा में सबसे अधिक बार यहाँ पे रिपीट क्या हुआ है आप लोगों को दिख रहा है? सबसे अधिक बार इन डाटा में से सबसे अधिक बार क्या चीज आया है? 2 आया, 5 आया, 3 आया, क्या सबसे अधिक बार क्या चीज आया है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक बार हम लोगों की क्या दिख रहा है? यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 देखते हैं। इतना इतना का माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो सभी या तो सिंपली यहाँ पे इन आंकड़ों का क्या माध्यिका निकालने बोला है, तो माध्यिका हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे कि जो आंकड़ा दिया उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे और जो सबसे मध्य में आएगा वही वाला क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे यहाँ पे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 7 है, उसके बाद क्या है? 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर 10 हो जाएगा, फिर क्या 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 13, फिर 14 हो जाएगा। यहाँ पे बस 14 तक ही दिया है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा एक 15 भी दिया है यहाँ पे 15, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7 8 9 संख्या हो गया। अब इन 9 संख्या में सबसे मध्य में क्या आ रहा है? 1 2 3 4, इधर से 4 संख्या ले लेते हैं, ठीक है, ये हट गया, इधर से भी 4 संख्या ले लेते हैं ये, ठीक है, तो ये भी इधर से हट गया, तो बीच में क्या बच गया? बीच में 11 बच गया। तो इन सभी आंकड़ों का माध्यिका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के योग से अधिक है, ठीक है, एक यहाँ पे मान लेते हैं वृत्त है, एक यहाँ पे वृत्त है, इन दोनों के त्रिज्या के दूरी से भी ज्यादा दूर पे क्या है? दोनों वृत्त रखा हुआ है, तो इनके बीच उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या पूछ रहा है? यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सिंपली 2, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, ठीक है, 2 रेखाएं हो सकता है, तो इसका हो जाएगा 2। अब चलिए यहाँ पे 2 गोले का आयतन का अनुपात, 30 नंबर प्रश्न, 2 गोले का आयतन का अनुपात कितना? 64 27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बता। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सिंपली यहाँ पे क्या दिया है? आयतन दिया, आयतन तो घन क्यूब में होता है, ठीक है, आयतन किसको नापते हैं? घन क्यूब में, तो यहाँ पे हम लोग 64 का क्या सिंपली ले लेंगे, घन निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 64 अनुपात कितना दिया है? 27, तो इसका भी कितना? 27 निकाल लेंगे। तो 64 का जब हम लोग घन निकालेंगे कितना? 64 को 4 गुना 4 गुना 4 लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिंपली 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना? 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो इसका सिंपली कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो जो है आयतन का, यहाँ पे गोले के आयतन का त्रिज्या निकला है 4:3 में। अब यहाँ क्या इसका आयतन का अनुपात निकल गया 4:3 में। अब बोला इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, अनुपात क्या होगा? तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात सिंपली स्क्वायर कर देंगे इनका। अगर घन था, ठीक है, यहाँ पे आयतन था, ठीक है, आयतन को हमेशा घन में नापते हैं, और जो पृष्ठ क्षेत्रफल है क्या स्क्वायर में नापते हैं, ठीक है, वर्ग में नापते हैं। तो यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, हम लोग यहाँ पे निकालने है बोला क्या, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग भुजा निकालनी है, ठीक है, त्रिज्या निकालनी है, समझ सकते हैं, क्योंकि आयतन गोले के आयतन में त्रिज्या और क्या पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रिज्या पे ही डिपेंड करता है अनुपात। तो यहाँ पे हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, क्या पहला वाला का 4, दूसरा वाला का क्या 3, तो अब इन दोनों का क्या हम लोग सिंपली स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर पूरा का। तो 16 का, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 16:9, 16:9 डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल पेपर में क्या यहाँ पे 30वां प्रश्न बहुविकल्प वाला सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोगों का कमेंट आया तो हम लोग क्या 31 से 38 तक भी देख लेंगे। चलिए आप लोग से फिर कल अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।